द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और अब द ताज स्टोरी। आखिर क्यों फिर इतिहास पर बहस छिड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं द जेन ज़ी लेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी सोच और इतिहास की समझ से जुड़ा है। आजकल बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, हिस्ट्री बेस्ड मूवी। हर कुछ महीनों में कोई नई फिल्म आती है जो हमारे अतीत से जुड़ी किसी कहानी को फिर से बयान करती है। कभी कोई फिल्म सत्य दिखाने का दावा करती है तो कभी किसी फिल्म पर इतिहास को छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि सच्चाई बताना जरूरी है तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवीज हैं। इसी बहस के बीच अब एक नई फिल्म सुर्खियों में है, द ताज स्टोरी। फिल्म का पोस्टर सामने आते ही विवाद शुरू हो गया था। पोस्टर में ताजमहल के ऊपर भगवान शिव की आकृति दिखाई दी और बस सोशल मीडिया पर आग लग गई। किसी ने कहा ये कला की आजादी है, हर किसी को अपना नजरिया दिखाने का हक है, तो किसी ने पलटकर लिखा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाना धार्मिक भावनाओं से खेलना है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब कोई फिल्म ऐसे विवाद में फंसी हो। द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, हर फिल्म के साथ यही हुआ। एक पक्ष बायकॉट की मांग करता रहा, दूसरा पक्ष सपोर्ट में उतर आता है और इन सबके बीच प्रोडक्शन हाउस अच्छा खासा मुनाफा कमा कर ले जाते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खाकर चला जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये फिल्में हमारे इतिहास पर रोशनी डाल रही हैं या फिर विवाद बेचने का नया तरीका बन गई है। क्या सच में ये हमारी सोच को चुनौती देती है या फिर हमारी भावनाओं से खेलती है और सिर्फ पैसा कमाना इनका मेन मोटिव है। द ताज स्टोरी के निर्माताओं ने साफ कहा है ये फिल्म किसी धर्म या विचारधारा से जुड़ी नहीं है। उनका कहना है कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है जहां दो पक्ष, एक जो ताजमहल को मकबरा मानता है और दूसरा जो इसको मंदिर बताता है, अपने अपने तर्क रखते हैं। मतलब फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है। पर क्या दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं या सच में इतिहास जानना चाहते हैं? मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई इतिहास को जानना चाहता है तो उनको बुक्स टटोलनी चाहिए, ना कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवीज देखनी चाहिए। असल में आज की फिल्मों ने हमें एक अजीब मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहाँ कला, राजनीति, धर्म और विवाद सब एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। एक फिल्म बनती है, ट्रेलर रिलीज होता है, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड, सपोर्ट बॉलीवुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी बहस में असली सवाल कहीं खो जाता है कि इतिहास को दिखाने का हक किसे है। क्या हर नई फिल्म हमें सच्चाई दिखा रही है या बस फेक नैरेटिव बना रही है। 31 अक्टूबर 2025 को द ताज स्टोरी रिलीज होगी। अब ये फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी या फिर एक और विवाद खड़ा करेगी, या तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म भी उदयपुर फाइल्स और बंगाल फाइल्स की तरह फ्लॉप होगी या इस बार दर्शक इसे अलग नजरिए से देखेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि इतिहास को बार बार फिल्मों के जरिए दिखाना जरूरी है या फिर ये बस एक ट्रेंड बन चुका है कि जहाँ विवाद ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। लोगों को उल्टी सीधी मूवीज दिखाकर उनसे पैसा कमाया जाता है। और अगर आपको ये चर्चा सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सैफ, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।